नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। अपने लोगों से मजबूती स्थापित करने वाली जो खबर है वो हम आपको बताएंगे। वो ट्विटर से संबंधित है, लेकिन बात फिल्मों की अगर हो रही है तो कश्मीर का जिक्र भी कर लेते हैं, जहां एक वक्त में हर बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग हुआ करती थी, लेकिन आतंकवाद की ऐसी आग लगी कि सब कुछ झुलस गया। अब एक बार फिर से कश्मीर की फिजा बदली है। धमाकों और गोलियों की आवाज की जगह वहां अब सिनेमा हॉल से तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। देखिए। बत्तीस साल बाद घाटी में सिनेमा की वापसी हुई तो कश्मीर की खूबसूरती में एंटरटेनमेंट का तड़का भी लग गया। कश्मीर के युवा सिनेमा की ओर खिंचे चले गए और एक बार फिर उनकी जिंदगी में मनोरंजन लौट आया। अब आलम यह है कि श्रीनगर के इकलौते मल्टीप्लेक्स में ओपनहाइमर जैसे बॉलीवुड फिल्म हाउसफुल जा रही हैं। श्रीनगर में दशकों के बाद पिछले साल सितंबर के महीने में ये अकलौता मल्टीप्लेक्स सिनेमा यहाँ पर खोला गया, लेकिन तब से अब तक कभी भी इस सिनेमा में हाउसफुल जो है दर्शक नहीं आए। बहुत कम संख्या में दर्शक आते हैं, लेकिन पहली बार जो है ओपनहाइमर फिल्म के यहाँ पर रिलीज होने के बाद, यहाँ पर दिखाए जाने के बाद ये सिनेमा हॉल श्रीनगर का हाउसफुल हुआ है। जम्मू कश्मीर, जहां की फिजा में अब ना बारूद की गंध आती है और ना ही पग पग पर मातम पसरा होता है। गोलियों की गड़गड़ाहट और बमों के धमाके की जगह अब सिनेमा हॉल से तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी है। सिनेमा हॉल के बाहर हाउसफुल के बोर्ड लगे हैं और युवाओं में उत्साह और उमंग का संचार हो रहा है। अभी नया नया खुला है तो मतलब पहले तो ऐसे डर लगता था कि क्या करे, क्या है यहाँ पे, थोड़ा ऐसे आपको पता है एनवायरनमेंट कैसा है यहाँ पे, बट अब यहाँ पे ठीक है और अच्छा है। मतलब इनॉक्स सिनेमा हॉल अच्छा है। मनोरंजन का ये सिलसिला थमने वाला नहीं है, क्योंकि पिछले एक साल में एक के बाद एक सिनेमा हॉल खोले जा रहे हैं। पिछले साल सितंबर महीने में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 520 सीट वाले राज्य के पहले मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया था। इसके बाद घाटी में सिनेमा की संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए शोपियां, पुलवामा और हंदवाड़ा जैसे इलाकों में सिनेमा हॉल को विकसित किया गया। बदले हुए माहौल में कश्मीर के लोगों की जिंदगी में फिर से बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों का मनोरंजन लौट चुका है। अशरफ वानी, श्रीनगर, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करेंगे ट्विटर की। अपने लोगों से मजबूती से स्थापित हो चुके ट्विटर को लेकर एलन मस्क ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया है। ट्विटर के लोगों में अब चिड़िया के बदले एक्स नजर आएगा। इसके बारे में खुद मस्क ने ट्वीट कर जानकारी दी है। देखिए। इस लोगो को देखते ही आसानी से ये पता चल जाता है कि ये लोगो किसका है। ट्विटर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला ये लोगो अपनी पहचान बना चुका है, लेकिन अब ट्विटर के लोगों से ब्लू कलर वाली ये चिड़िया गायब नजर आएगी, क्योंकि माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के बॉस एलन मस्क ने ट्विटर का लोगो बदलने का फैसला लिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, जल्द ही हम ट्विटर ब्रांड और धीरे धीरे सभी पक्षियों को अलविदा कह देंगे। अब चिड़िया नहीं बल्कि एक्स हो सकता है ट्विटर का नया लोगो। इसका पता एलन मस्क के शेयर किए गए एक वीडियो से लगा है। इस वीडियो में ट्विटर का लोगो एक्स में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। मस्क ने अपने एक ट्वीट में लिखा है, अगर आज रात एक अच्छा एक्स लोगो पोस्ट किया जाता है तो हम कल इसे दुनिया भर में लाइव कर देंगे। यानी ट्विटर में ये बड़ा बदलाव सोमवार से ही नजर आ सकता है। ट्विटर का ये अब तक का सबसे बड़ा बदलाव कहा जा सकता है। हालांकि मस्क ने जब से ट्विटर की कमान संभाली है तब से लेकर अब तक इस प्लेटफॉर्म में कई बदलाव हो चुके हैं। ट्विटर अब एक स्वतंत्र कंपनी नहीं है, क्योंकि इसको एक्स कॉर्प के साथ मिला दिया है। एलन का 1999 से एक्स लेटर से नाता है। उन्होंने एक ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी x.com बनाई थी। यही नहीं, लिंडा याकिरानो को ट्विटर का नया सीईओ बनाए जाने के बाद भी मस्क ने अपने ट्वीट में ये जिक्र किया था कि वो इस प्लेटफॉर्म को एक्स द एवरीथिंग ऐप में बदलने के लिए लिंडा के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं। उनकी एक और कंपनी स्पेसएक्स में भी एक्स की झलक दिखती है। अब ट्विटर के लोगों में भी मस्क का एक्स से जुड़ाव नजर आएगा। अपने ट्वीट में उन्होंने साफ साफ इसकी झलक दिखा दी है कि ट्विटर का नया लोगो कैसा हो सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 27 अक्टूबर 2022 को ट्विटर खरीदने के बाद अपने कई बड़े फैसलों को लेकर एलन मस्क चर्चा में रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब मस्क ने ट्विटर के लोगो या अपने फैसलों को लेकर लोगों को चौंकाया है। 4 महीने पहले उन्होंने ट्विटर की नीली चिड़िया हटाकर एक डॉग को ट्विटर का लोगो बनाया था। हालांकि बाद में उन्होंने दोबारा नीली चिड़िया को ट्विटर का लोगो बना लिया था। यही नहीं, ट्विटर खरीदने के बाद मस्क टॉप ऑफिशियल्स और अपलाइन को हटाने को लेकर भी चर्चा में रह चुके हैं। ट्विटर खरीदने के बाद मस्क ने ब्लू सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया, जिसके लिए अलग अलग चार्ज भी रखे गए। हाल ही में मस्क ने जल्द ही डायरेक्ट मैसेज यानी कि डीएम को लेकर लिमिट सेट करने का ऐलान भी किया है। वहीं चलिए अब बात गुजरात में बारिश को लेकर भी कर लेते हैं, जहां सैलाब के बीच जिंदगी बचाने की जंग अनोखी तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। खासतौर से जूनागढ़ से खबर सामने आई, जहां आपदा के बीच फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ और प्रशासन की मुस्तैदी देखते ही बनती है। भीषण बारिश के चलते जूनागढ़ के तमाम इलाके जलमग्न हो गए और बिजली भी बहुत से इलाकों में गुल हो गई। फिलहाल बिजली सप्लाई बहाल करने की तैयारी चल रही है, लेकिन मौसम के हाल को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। वहीं बचाव दलों की ओर से कोशिशें भी जारी हैं ताकि कहीं पर भी कोई भी संकट में न रहे। इस बीच प्रशासन ने सैलानियों के गिरनार पर्वत और दामोदर कुंड जाने पर फिलहाल रोक लगा दी है। आते ही जब हमने देखा तो पानी का बहाव बहुत तेज था, कमर से ऊपर तक का पानी था और बहुत ज़्यादा तेज होने के कारण थोड़ा रास्ते में थोड़ी प्रॉब्लम हुई शुरू में। जब फिर टीम ने जाकर रोप के सहारे बांधा और एक रास्ता बनाया निकालने के लिए, तब हमने और फायर वालों ने मिलकर 4 लोगों को निकाला। जूनागढ़ में शनिवार को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर डिपार्टमेंट ने मिलकर सैलाब में फंसे करीब 200 से ज्यादा लोगों की जान बचाई। इनमें 46 ऐसे छात्र भी शामिल थे जो ट्यूशन क्लास के लिए आए हुए थे और एक इमारत की दूसरी मंजिल पर फंस कर रह गए थे। उन्हें फायर ब्रिगेड ने उतारकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया। गणेश नगर, मधुरम, मंगल धाम जैसे इलाकों में आपदा के इन हालात में पुलिस, प्रशासन और बचाव दल ने मुस्तैदी दिखाते हुए तमाम प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया। जगह जगह से लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। गुजरात में इस बार जूनागढ़ में मानसून की बारिश ने काफी मुश्किल पैदा कर दी है। इलाके में जैसे आसमान टूटकर बरसा हो और इतनी बारिश हुई कि पूरे शहर में पानी भर गया। सड़कों से लेकर रिहायशी मकान, घर, गाड़ियां सब कुछ जलमग्न हो गए। बहुमंजिला इमारतों की पार्किंग तक में पानी भर गया। जूनागढ़ के पौष इलाके की ये तस्वीरें हैरान करने वाली है। सड़कों पर इतना पानी कि पैदल तो पैदल, गाड़ियों से भी सफर करना मुमकिन नहीं है। रायजी बाग, राजलक्ष्मी पार्क, लक्ष्मी जी नगर जैसे इलाकों में बड़ी बड़ी गाड़ियां तक डूब गई। केवल 2 से 3 घंटे के अंदर 10 इंच से भी ज्यादा बारिश हुई, जिसके कारण फ्लैश फ्लड जैसे हालात पैदा हो गए। बताया जा रहा है कि गिरनार की पहाड़ी में भारी बारिश के चलते नाले में क्षमता से ज्यादा पानी आने पर स्थिति बिगड़ी। हालांकि अब कई इलाकों से पानी उतर चुका है, लेकिन प्रशासन ने हालात को देखते हुए 24 जुलाई रात 12 बजे तक धारा 144 लागू रखने का ऐलान कर दिया है और लोगों से अपील की गई है कि जरूरी ना हो तो घरों से बाहर बिल्कुल ना निकले।
जूनागढ़ में एनडीआरएफ की 4 और एसडीआरएफ की भी 4 टीमें तैनात की गई हैं। साथ ही फायर ब्रिगेड की 9 टीमें तैनात रखी गई हैं। गुजरात पश्चिम बिजली कंपनी के 49 में से 6 फीडर बंद होने से ज्यादातर इलाकों में बिजली गुल हो गई। उम्मीद है कि देर रात तक बिजली सप्लाई बहाल हो जाएगी। बारिश के चलते ये हाल सिर्फ जूनागढ़ का ही नहीं है, बल्कि नवसारी में भी शनिवार 1 इंच बारिश के चलते जनजीवन पर खासा असर पड़ा। अहमदाबाद 6 इंच से ज्यादा बारिश हुई। बारिश के चलते शनिवार की सड़क पर पानी भर गया, जो कि कुछ समय के बाद वहीं अहमदाबाद सिविल अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड का दिखाई दिया। वडोदरा में पानी भर गया है, सड़कें पानी पानी हो गई, उसे पानी निकालते हुए नजर आए। मौसम विभाग ने गुजरात में अभी और बारिश का अलर्ट, लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी और अहमदाबाद से गोपी धांगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाराष्ट्र के भी कई इलाकों में इतनी बारिश हुई है कि बचाव और राहत की जरूरत पड़ गई। खास तौर से यवतमाल, नांदेड़ और अकोला में हालात बेकाबू होते दिखे तो बचाव दलों ने मोर्चा संभाला और लोगों को संकट से उबारने में मददगार बने। देखिए खास रिपोर्ट। आया सैलाब और आई उफान तो वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने भरी उड़ान। चारों तरफ पानी से घिरे मकानों की छत पर राहत का इंतजार कर रहे लोगों को इन हेलीकॉप्टरों को आसमान में चक्कर काटते देखकर ये उम्मीद जरूर बंधी होगी कि अब संकट से छुटकारा जल्द मिल सकता है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र में यवतमाल में महागांव के आनंद नगर इलाके की हैं। इस इलाके में शनिवार को भीषण सैलाब के चलते बड़ी संख्या में लोग फंस गए थे। हालात की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन हरकत में आया और वायुसेना से मदद की मांग की तो 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए भेजे गए। लेकिन कुछ तकनीकी वजहों से हेलीकॉप्टर यहां से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे सके तो आखिरकार एनडीआरएफ के जवान ही संकट मोचक साबित हुए। कुछ लोग रात 1:30 बजे से जो बाढ़ आई थी उस कारण वहाँ फंसे हुए थे। उनको निकालने के लिए प्रशासन ने हेलीकॉप्टर और बोट की व्यवस्था की थी, लेकिन हेलीकॉप्टर कुछ टेक्निकल वजह से उन्हें नहीं उतार पाया। लेकिन बोट के जरिए उन्हें आनंदवाड़ी में शिफ्ट किया गया। एनडीआरएफ और जिला आपत्ति व्यवस्थापन दल की तरफ से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया जा रहा था। हमारा पूरा प्रशासन इस मिशन में शामिल था। अभी कोई ऐसा जगह नहीं है कि जिधर लोग पड़े हैं, ऐसा कोई एरिया नहीं है, उधर से हम सब लोगों को निकाल लेंगे। मानसून की बारिश के चलते महाराष्ट्र के तमाम इलाके जलमग्न हैं और सैलाब के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। ऐसे में हालात एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत तीर्थ यात्रियों के लिए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन लोकप्रिय बन चुकी है। पैकेज के तहत यात्रियों को सब्सिडी भी मिलती है और वो सुविधा के साथ धार्मिक स्थलों के दर्शन करते हैं। बिहार के बेतिया से भारत गौरव ट्रेन दक्षिण भारत के लिए रवाना हुई है, जिसमें यात्रियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। ये खुशी के गीत हैं। तीर्थ यात्रा पर निकले श्रद्धालु आनंद से विभोर हो रहे हैं। 22 जुलाई को बिहार के बेतिया से भारत गौरव स्पेशल ट्रेन तीर्थ यात्रियों को लेकर जब समस्तीपुर जंक्शन पहुंची तो यहां तीर्थ यात्रियों की खुशी देखते ही बन रही थी। हम लोगों की बहुत दिन से श्रद्धा थी कि हम लोग साउथ भारत की यात्रा करें
लेकिन वैसा कोई साधन नहीं था, अकेले जा नहीं सकते थे, लेकिन ये ट्रेन जोड़ने का काम कर रही है, इसलिए हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग यात्रा कर रहे हैं। तो इस बात की कि हम लोग रामेश्वरम जा रहे हैं, तिरुपति बालाजी का दर्शन भी करेंगे। इस भारत गौरव स्पेशल ट्रेन में सफर कर रहे यात्री इसमें मिल रही सुविधाओं से भी संतुष्ट नजर आए। ट्रेन में उनके खाने पीने का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। बेतिया से जा रहे हैं, हम लोग को बहुत दिन से मन था कि दर्शन करने जाएं, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। भोजन भी ठीक है, नाश्ता भी ठीक है। IRCTC के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर सब्सिडी पैकेज के तहत श्रद्धालुओं को देश के धार्मिक स्थलों का दर्शन कराया जा रहा है। इसी कड़ी में 22 जुलाई को बेतिया से ये ट्रेन रवाना हुई। रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा होते हुए ये ट्रेन समस्तीपुर पहुंची और फिर यहां से आगे के लिए रवाना हुई। झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई स्टेशनों से यात्रियों को लेकर ये ट्रेन दक्षिण भारत पहुंचेगी, जहां यात्री वहां के प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करेंगे। 3rd AC और स्लीपर कोच वाली इस भारत गौरव स्पेशल ट्रेन के हर एक कोच में सिक्योरिटी गार्ड और टूर एस्कॉर्ट का इंतजाम है, तो डॉक्टर्स की टीम की भी व्यवस्था है। पूरी यात्रा 10 रात और 11 दिन की है। इस दौरान यात्री तिरुपति के बालाजी मंदिर, रामेश्वरम के श्री रामनाथ स्वामी मंदिर, मदुरई के मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी मंदिर और तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ स्वामी मंदिर समेत प्रमुख तीर्थ स्थलों का दर्शन कर पाएंगे। पैकेज के तहत शाकाहारी भोजन, पानी की बोतल के साथ घूमने के लिए बस, रहने के लिए होटल की व्यवस्था है। स्लीपर क्लास के तीर्थ यात्रियों को नॉन AC रूम तो AC 3rd क्लास यात्रियों को AC रूम उपलब्ध कराया जाएगा। सब्सिडी के तहत IRCTC स्लीपर क्लास के यात्रियों को 19,620 रुपए में और 3rd AC के यात्रियों को 32,075 रुपए में यात्रा करा रही है। क्या करें, अभी तो शुरू किए हैं, जाएंगे तब देखेंगे तो तब न आगे बताएंगे। अपना 3-4 साल से जाएंगे। IRCTC ईस्ट जोन के समूह महाप्रबंधक के निर्देशन में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन श्रद्धालुओं को लेकर दक्षिण भारत के तीर्थ स्थलों के लिए रवाना हो चुकी है। दर्शन पूजन के बाद ये ट्रेन तीर्थ यात्रियों को लेकर 1 अगस्त को लौट आएगी। समस्तीपुर से जहांगीर आलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 80 साल के एक बुजुर्ग आज भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। उनसे सभी को सबक लेने की जरूरत है। पंजाब के अमृतसर में ये बुजुर्ग चाय की दुकान चलाते हैं। यही नहीं, ये इतने दरियादिल हैं कि चाय पीकर अगर किसी ने पैसे नहीं दिए तो भी इन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अस्सी साल के ये बुजुर्ग एक मिसाल हैं। मिसाल काम के प्रति सच्ची लगन की, मिसाल स्वाभिमान की। ये सीख है उन लोगों के लिए जो मेहनत करने से कतराते हैं। 80 साल की उम्र में आज भी ये उसी शिद्दत से अपना काम करते हैं जैसे कि पहले करते थे। पंजाब के अमृतसर के न्यू गोल्डन एवेन्यू इलाके में अजीत सिंह पिछले 43 साल से चाय की दुकान चलाते हैं। मिट्टी के चूल्हे पर जिस तरह से ये पहले चाय बनाते थे, आज भी ठीक उसी तरह से बनाते हैं। कोई बदलाव नहीं। चमक दमक से एकदम दूर, खालिस देसी अंदाज। जो ग्राहक आते हैं वो यहीं नीचे बैठकर चाय पीते हैं। 80 साल के बुजुर्ग अजीत सिंह की चाय आज भी ग्राहकों को उसी ताजगी का एहसास कराती है जैसे कि पहले कराती थी। उनकी जुबान पर अजीत सिंह की चाय का स्वाद आज भी जैसे जादू का काम करता है। ये चाय बहुत सुंदर बनाते हैं। ते हम भी काम करते हैं जहाँ पर, ते काफी समय से ये चाय बनाते हैं जहाँ। लोगों को अजीत सिंह की चाय ही नहीं बल्कि इनका स्वभाव भी बेहद पसंद है। महज 20 रुपए की लागत से चाय बेचने की शुरुआत करने वाले अजीत सिंह पैसों को नहीं बल्कि सेवा भाव को अहमियत देते हैं। यही वजह है कि चाय पीने के बाद कोई पैसे नहीं भी देता तो ये कुछ नहीं कहते। मैनू 43 साल हो गया थे बैठे 20 रुपये लैके मैं इतने काम शुरू किया ही। ना मैं कहता देना ना मैं किसी को लेना। जो कोई दे गया ठीक है, नहीं दे गया तो भी ठीक है।
अजीत सिंह की ये दुकान कुदरती छाव में है। आप देख सकते हैं कि किस तरह बरगद के पेड़ की जड़ें इनकी दुकान की हिफाजत करती हैं। 43 साल पहले अजीत सिंह को एक दोस्त ने चाय की दुकान शुरू करवाई थी। तब से लोग इनकी बनाई चाय पीते आ रहे हैं। किसी को पैसे डिमांड नहीं करते, जो कोई अपनी इच्छा ना दे जे तो ले लेंदे ने, ते नहीं ते मंगदे नहीं है, किसी को कंपेल नहीं करते। ऐसा नहीं है कि अजीत सिंह को 80 साल की उम्र में भी मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। इनका भरा पूरा परिवार है, बच्चे नौकरी करते हैं। वो इन्हें काम करने से मना भी करते हैं, लेकिन ये मानते नहीं, क्योंकि इस जगह और अपने काम से इनका गहरा जुड़ाव है। मेरे रब दे जी 4 बच्चे, 3 लड़कियां, 1 लड़का है, 2 यूनिवर्सिटी लगे, 2 प्राइवेट स्कूल से टीचर लगे। वो कहते हैं ना कर, मैं नहीं रह सकता, मैं मेरा दिल उत्थे लगा, मैं उत्थे जाना। सादा जीवन उच्च विचार, कुछ ऐसा ही अंदाज है 80 साल के बुजुर्ग अजीत सिंह का। इसलिए इन्हें पैसों या ऐशो आराम की जिंदगी से लगाव नहीं, बल्कि लगाव है तो बस अपने काम से। अमृतसर से अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।